नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं तमाम पढ़ने वालों का जिन्होंने हाल ही में अपनी पात्रता परीक्षा पास की है और अब रीट मेंस की तैयारी में जुटे हैं। तो उनके सामने अब कुछ प्रश्न जरूर है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। ये सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके में। तो मित्रों, यदि आप लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उन तमाम मित्रों के लिए एक छोटी सी जानकारी रहेगी। और वो छोटी सी जानकारी ये है कि भाई देखो, एक हो सकता है कि आप लोग या तो अभी कोई कोचिंग देख रहे होंगे, आप लोग हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट अभी आप लोग सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे कि भाई हमें अभी कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। अब मेरा तो ये कहना है कि चाहे आप लोग ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, इससे आपकी तैयारी पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो काम आपको सबसे पहले करने हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेटो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों ने रीट प्री के दौरान जो आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, तो सबसे पहले तो रीट प्री वाला जो कंटेंट है मित्रों आपका, या सिलेबस आपने कहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि रीट प्री वाला जो सिलेबस है उसको एक बार ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना का मतलब है कि यदि आपको उस समय के आपके पास नोट्स वगैरह है, तो उन नोट्स को एक बार आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद में उनको आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके बाद में आपको सेकंड जो काम करना है वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले उन सब्जेक्टों को तैयार करना है जो आपने रीट में नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब हुआ कि जो न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के, उन पर आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है। तो अब आपने कहा कि सर जो न्यू सब्जेक्ट है ये आपके कौन कौन से रहने वाले हैं? तो सबसे पहले मित्रों आपने कहा है कि भाई आपका जो सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान वाला सब्जेक्ट आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सामान्य ज्ञान वाले पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर दूसरा पार्ट जो रहेगा मित्रों, आपको आईसीटी वाला जो पार्ट है आपका, जिसको आपने सूचना संप्रेषण तकनीक कहा है, इसको अच्छे से देखना स्टार्ट करें आप लोग। तो भाई ये हो गया है आपका सूचना संप्रेषण तकनीक, जिसको आईसीटी आपने शॉर्ट में कहा है। इस पार्ट को आपको तैयार करना है। उसके बाद में मित्रों आपका सेकंड जो पार्ट रहेगा, ये रहेगा भाई आपका शैक्षिक परिदृश्य वाला। तो ये जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है मित्रों, पहले नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, नया पार्ट है हमारे लिए। इसको सबसे पहले जोरदार तरीके से तैयार करना है। और इसके बाद में मित्रों आप लोगों को जो आपका शैक्षिक रीतियां हैं, शैक्षिक रीतियों का मतलब घबराइएगा नहीं, ये आपका टीचिंग मेथड वाला पार्ट रहेगा, जिसको आप लोगों ने टीचिंग मेथड कहा है। तो ये टीचिंग मेथड वाला जो पार्ट है आपका, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करना है। और जिस दिन आपको लगे कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये आपने स्मार्टली तैयार करनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बाद में सेकंड फेज जो स्टार्ट होगा आपका, वो आपको करना है मित्रों कि सबसे पहले फिर आपका जो कोर्स है इसका आप रिवाइज करना स्टार्ट करें। तो आप रिवीजन अपना कंप्लीट करें। रिवाइज जो है वो कोर्स को करें आप लोग, या रिवीजन आप पर्टिकुलरली करना स्टार्ट करें। जब आपको लगता है कि आपने जो रिवीजन वाला काम है मित्रों ये प्रॉपर कर लिया है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। केवल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है मित्रों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर है, इनको आपको जोरदार तरीके से निकाल के रखना है। अब इसमें कौन कौन से पेपर आपको निकालने हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको रीट के जितने भी पेपर हुए हैं अब तक के, ये रीट के आपको पेपर निकाल कर रखना है। इसके अलावा हमारे पास मेंस के पेपर रहेंगे, तो ये मेंस के पेपर आपको तैयार करने हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको मौका मिलेगा, तो आपको 100% जो सीटेट के पेपर है ये आपको निकाल कर तैयार करने हैं। और जब आपको लगता है कि सर ये भी काम आपने ईमानदारी से कर लिया है, फिर मित्रों आपको एक ही काम करना है। और फिर आपको जहां पर भी टेस्ट सीरीज देने का मौका मिले, तो ये टेस्ट सीरीज देना आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, हमेशा टेस्ट सीरीज को अटेंड करिएगा। और लास्ट में मित्रों मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी पढ़ो आप लोग, उसमें जो गाइड आजकल होती है, ये गाइडों से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना है। क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी सारी गाइडें आ चुकी है, इतनी सारी सनसनी मची हुई है कि कंटेंट का पता ही नहीं है, एग्जाम का पता नहीं है, ये सब चीजें एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। इसलिए इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है। और जिस दिन आपको लगती है कि भाई आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ रिवीजन हो चुका है, फिर आपको मालूम है आपके यहाँ पर वाईटी जो क्लासेस होती है,
जिनको आप लोग यूट्यूब क्लासेस बोलते हो, ये यूट्यूब क्लासेस आप रेगुलरली देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। घर बैठे आराम से आप देख सकते हो। तो ये वो काम है मेरे उन मित्रों के लिए जो इसी वर्ष का मतलब है इस वर्ष में आपने पात्रता अर्जित की है और आगे आने वाले वर्ष में आप मेंस देने वाले हो। तो यदि आप इन तरीकों पर अपनाते हो, इन पर आगे बढ़ते हो, तो 100% मान के चलिएगा कामयाबी पर हक आपका होगा। इसी विश्वास के साथ में कि आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखोगे, इन तमाम बातों को आप फॉलो करोगे, तो निसंदेह कामयाबी पर हक आपका होगा। फिर भी यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे बताइएगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए। जैसे भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा, कांटेक्ट करिएगा। वही वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मन नहीं है लेकिन फिर भी आपसे इजाजत लेता हूं ताकि दोबारा फिर आपके सामने रूबरू हो सकूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।